हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हम अपने चैनल पर पढ़ते हैं कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए यूनिट 3 इस समय हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, बाकी बीएड, एमएड, बीए, एमए जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है और उनके में ये टॉपिक है सिलेबस में, तो वो बेहतर तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यूजीसी नेट के लिए खास करके हमारे चैनल पर सिलेबस एजुकेशन सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस समय हम देखिए पढ़ते हैं फ्रेंड्स यूजीसी नेट के लिए यूनिट थ्री में आज हम पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। इसको हम बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का। तो फ्रेंड्स, बाकी बुद्धि के सिद्धांत कुछ हम पढ़ चुके हैं और ये हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सिद्धांत आपको दे दिए जाएंगे, फिर पूछ लिया जाएगा मैचिंग में कि कौन सा सिद्धांत किसका है, आपको मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन सा सिद्धांत किसका है और किसमें क्या बात कही गई है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। कोई चीज़ छोटी से ही बड़ी होती है, अभी हमने अपना स्टार्टिंग से ही शुरुआत किया है। यकीन मानिए एकदम थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर आपको मिलेगा। अगर हमारे साथ आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते साथ ही में 2 बार वीडियो देखते हैं, उतने में आपको वो चीज़ें जितनी हम पढ़ाते हैं उतनी याद हो जाएंगी पक्का, चाहे आप जुड़ के देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने 1983 में 1983 में क्या किया? बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, ये कन्फ्यूजन दूर करना हमारा जो है मेन उद्देश्य है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है, जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुकारक सिद्धांत भी बुद्धि का है एक। बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, जहाँ पे सिर्फ बहुबुद्धि सिद्धांत हो तो हार्वर्ड गार्डनर, और बहुबुद्धि का कारक सिद्धांत जब हो, बहुकारक सिद्धांत, तब किसका होगा? थॉर्नडाइक का। ये यहाँ पे याद रखना है। तो क्या है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, पहले जो है इन्होंने 8 प्रकार की 8 प्रकार की ही बुद्धि का वर्णन किया है। 8 ही प्रकार की हैं, लेकिन बाद में एक बुद्धि और जोड़ी गई है, जो कि बाद में हम बताते हैं। अभी लास्ट में देखिए अस्तित्ववादी बुद्धि लास्ट में और जोड़ी है इन्होंने। उससे पहले 8 ही प्रकार की बुद्धि का वर्णन इन्होंने किया है। तो देखिए कैसे क्या है इनका, कौन कौन सी बुद्धि बताई हैं। देखिए नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स। अब देखिए भाषाई बुद्धि। देखिए जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है। देखिए इस प्रकार की बुद्धि से क्या होता है? भाषा संबंधी, नाम से स्पष्ट है कि भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि, देखिए इसमें हम थ्योरी टाइप नहीं की है, तार्किक गणितीय। देखिए नाम से ही स्पष्ट है क्या कि तार्किक तर्क करने की क्षमता और गणितीय संक्रियाएं, गणितीय क्षमता जो है इस प्रकार की बुद्धि से विकसित होती है। स्थानिक बुद्धि देखिए क्या होती है। देखिए इनकी 8 प्रकार की बुद्धि हम पढ़ेंगे, लास्ट में 9 भी। तो क्या है, याद करते रहना है। देखिए यहाँ से एक एक बुद्धि का कुछ नहीं पूछा जाएगा यूजीसी नेट में। बाकी गार्डनर का सिद्धांत अगर और किसी के में है, टीजीटी, पीजीटी या बीएड, एमएड, तो उसमें क्या करेंगे आप, थ्योरी भी इस तरीके से लिख सकेंगे। तो क्या है, देखिए भाषाई, इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास। तार्किक गणितीय बुद्धि से क्या होता है? गणितीय और तर्क करने की क्षमता का विकास। स्थानिक बुद्धि, देखिए इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने के में किया जाता है। तो स्थानिक बुद्धि क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे कि कोई जो है वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष में जाते हैं कोई चीज़ उसका खोज करने के लिए, तो क्या करते हैं? स्थानिक बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि का यूज होता है। ऐसी बुद्धि उनमें होती है। तो होता क्या है कि उसका अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब वहाँ यात्रा करने जाते हैं तो मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, तुरंत सारी चीज़ें लिख थोड़ी ना लेते हैं। जितनी चीज़ें उन्होंने कल्पना की, अनुभव किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको बाद में चित्र का स्वरूप देने के लिए, मतलब उसको मूर्त रूप से लिखने का
उस बुद्धि के आधार पर ही मतलब वो लिख सकते हैं, बाद में चित्र का स्वरूप दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये है शारीरिक गतिक बुद्धि क्या होती है। देखिए इसका प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित होता है, जैसे नृत्य, सर्कस, व्यायाम। तो ये सूक्ष्म गतिक मतलब कुछ एक्टिविटीज करना, क्रियाएं करना, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो शारीरिक गतिक बुद्धि कहलाती है। फ्रेंड्स तो देखिए नृत्य, सर्कस, व्यायाम ये सारे शारीरिक गति ही तो है फ्रेंड्स। तो ये जो है जिनमें ये बुद्धि होती है वो ये सब काम करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पे संगीत बुद्धि। फ्रेंड्स संगीत बुद्धि देखिए इसका अंदर का टाइप करना जरूरी नहीं समझा, तो देखिए नाम से स्पष्ट है इसमें क्या होता है। इस प्रकार की बुद्धि जिनमें होती है वो संगीत से संबंधित चीज़ों में अधिक रुचि रखते हैं। अंतः पारस्परिक बुद्धि क्या है, इसका प्रयोग सामाजिक व्यवहारों में किया जाता है। अंतः पारस्परिक बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि गार्डनर ने बताया कि इस प्रकार की बुद्धि जिनमें होती वो क्या करते हैं, सामाजिक व्यवहारों में मतलब अधिक सोशल क्या उनका सोशल नेटवर्क अधिक होता है, मतलब वो समाज में क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने आप को समाज में मतलब अधिक इन्वॉल्व रखते हैं। तो अंतः पारस्परिक बुद्धि। और देखिए इतना यहाँ पे डिफरेंस अंतर करने की बात है। दूसरी 7 नंबर देखिए अंतः वैयक्तिक बुद्धि। देखिए अंतः पारस्परिक था और ये है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इसका अपोजिट। देखिए इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान, स्वयं की भावनाओं एवं कौशल की क्षमता को जानना है। तो फ्रेंड्स क्या है कि अंतः पारस्परिक सामाजिक व्यवहार और अंतः वैयक्तिक, इसमें क्या है कि अपने आप को व्यक्ति स्वयं जानता है, सिर्फ इस प्रकार की भावनाएं उसमें होती है, अपने कौशल को, अपनी क्षमताओं को पहचानता है व्यक्ति की, उसके अंदर क्या क्या कौशल हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं उसके अंतर्गत वो स्वयं को जानता है, अपनी भावनाएं, फीलिंग्स को जानता है। फ्रेंड्स अंतः वैयक्तिक बुद्धि इसके द्वारा। नेक्स्ट है 8 नंबर पे नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसमें भी ज़्यादा टाइप नहीं किया हमने, थोड़ा सा बस बता देते हैं जल्दी। देखिए नाम से स्पष्ट है प्राकृतिक सौंदर्य को परखना, इसमें क्या होती है इस बुद्धि, ये बुद्धि जिनमें होती है क्या करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को परखना। प्राकृतिक सौंदर्य क्या, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी और भी प्राकृतिक चीज़ें, वनस्पति, इन चीज़ों का ज्ञान रखना, इनके बारे में इंटरेस्ट लेना। तो ये नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये तो 8 प्रकार जो बताए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने वो हो गए। उसके बाद में देखिए 9 नंबर एक और अस्तित्ववादी बुद्धि, ये भी एक जोड़ा है बाद में उन्होंने। तो देखिए गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को बाद में संशोधनों में जोड़ा है, जब बाद में उन्होंने संशोधन किया होगा कि तब देखिए इस प्रकार की बुद्धि से क्या आशय बताया गार्डनर ने कि मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जीवन, मृत्यु तथा अनुभूति के वास्तविकता के बारे में प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से होता है। इस प्रकार की बुद्धि से यह दार्शनिक चिंतकों में अधिक देखने को मिलती है। देखिए आप यूनिट 1 में जो विचारधाराएं पढ़ रहे हैं, जैसे कि यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, ये सारी जो आपने पढ़े हैं तो उनमें क्या होती है, यह अस्तित्ववादी बुद्धि, जिससे क्या होता है कि दार्शनिक, देखिए यह क्या है, दार्शनिक चिंतकों में अधिक बुद्धि देखने को मिलती, कौन सी, अस्तित्ववादी बुद्धि। तभी जो है वो हर चीज़ का अस्तित्व बताते हैं। जैसे आदर्शवाद अपना अस्तित्व अलग बताते हैं, किसका अस्तित्व है, और मन और आध्यात्मिकता को बताते हैं। ऐसे प्रकृतिवादी अपना अस्तित्व बताते हैं, वो क्या मनुष्य जीवन के मूल्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें अपने अनुसार बताते हैं। तो इस दार्शनिकों में क्या होती है, इस प्रकार की अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। तो फ्रेंड्स हमको याद रखना है ये बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का। और उन्होंने कितने प्रकार इसके बताए हैं, 8 प्रकार, बाद में 1 प्रकार और जोड़ा तो हो गए 9 प्रकार। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और फ्रेंड्स, क्या है कि गार्डनर के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता देखिए थोड़ा सा ही बस देखिए। गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत विद्यालयों में लागू करने का प्रयास मात्र जो है क्या है कि 2 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता। कौन सा, प्रथम पाठ्यक्रम तथा दूसरा निर्देश। तो पाठ्यक्रम ये सारी जो बुद्धि बताई हैं इनको ध्यान में रखते हुए उसका निर्धारण करना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा निर्देश बताया है। इसको निर्देश इसलिए बताया कि निर्देश को नियोजित करने में क्या हो कि शिक्षकों को इस बात के लिए सिद्धांत विशेष रूप से प्रेरित होना चाहिए, प्रेरित करता है कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि
जो है किस प्रकार से ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती है। तो क्या है कि शिक्षकों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड्स, ये है निर्देश। तो यही है फ्रेंड्स हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, गार्डनर का सिद्धांत समझ में आया हो, तो फ्रेंड्स क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे जो है अधिक से अधिक आपके समक्ष चीज़ें लेके आ सकें। जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे फ्रेंड्स, उतना ही अधिक चीज़ें आपके समक्ष लेके आएंगे, यकीन मानिए एकदम स्पष्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।